आइए आज इस वीडियो में जानते हैं कि अरबी की अच्छी पैदावार के लिए कौन-कौन से तरीके अपनाए जाएंगे और अरबी की उन्नत खेती करने के क्या कैसे तरीके होते हैं। आज हमारे साथ में एक अनुभवी किसान है, उनसे बातचीत करेंगे कि अरबी की खेती करके 1 एकड़ में कैसे 5 से 6 लाख रुपए तक का मुनाफा कमाया जा सकता है। अरबी की खेती करने के सही तरीके क्या है, किस तरीके से ये किसान भाई अरबी की खेती किया करते हैं, क्यों हो रही है मुनाफे वाली फसल। अरबी की खेती करने का अच्छा विधि क्या है, तरीका, समय से लेकर के लागत और लागत से लेकर के पैदावार, पैदावार से लेकर बिक्री तक का आप थोड़ा प्रोसेस बताओ। देखिए ऐसा है, इसको अब हम लोग जो है आलू की मशीन से बुआई करना शुरू कर दी है। आलू की मशीन? आलू की मशीन से, जिससे आलू बोया जाता है, उसी मशीन से बोना शुरू कर दिए हैं। पहले प्राचीन काल में या 4 से 10 साल पहले ये होता था, प्लेन खेत में लगाते हैं, फिर उसकी निराई गुड़ाई करते हैं, फिर उसको जो है मिट्टी से तोपते हैं। वो सारी विधि हम लोगों ने एक किनारे रख दी हैं, अपनी नई विधि को अपना लिया है। मान्यता दे दी है, उसी से सारी खेती कराते हैं और जो कोई पूछता है उसे वही विधि बताते हैं। थोड़ा माह के बारे में बताओ, किस समय लगाते हैं? इसको अगर वैसे एक सामान्य समय इसका अच्छा पैदावार और अच्छे रेट के लिए फरवरी माह में इसको लगाना अच्छा रहता है। फरवरी माह में बहुत अच्छा अंकुरण होता है और इसके साथ साथ जो है जब ये निकलेगी तो भी अच्छा प्रॉफिट भी होगा। जैसे कि जैसे इसका जो है बीजा ईजा कहाँ से कैसे आता इसका है? बीजा तो लोकल में ही हम लोग घर पे ही रखते हैं। इसका कोई स्टोर वगैरह या कहीं विदेशी बीज नहीं होता है। ये क्षेत्रीय बीज होता है और ऑल राउंड ये काम करता है। कहीं का बीज कहीं लगा लीजिए। मतलब जैसे कोई मिट्टी बदलाव का कोई फर्क नहीं है, आप ले जाइए, आप कहीं पर भी लगा सकते हो आराम से। हाँ। तो जैसे कि जो है जिस किसान भाई को थोड़ा बीजा वगैरह चाहिए होते हैं और जानकारी भी चाहिए होती है, जैसे वो लोग कह रहे थे हमसे, भैया इसमें जो रोग आता है पत्ता पत्ता वाला जो बीच में ना झेक हो जाता है, उसको कंट्रोल कैसे करें? देखिए ऐसा है, इसमें सिर्फ एक जिसे हम सुंडी बोलते हैं, वो ही इसमें एक कीड़ा लगता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक जानी मानी दवाई है इमामेक्टिन बेंजोएट, उसको ही इसको 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और 10 टंकी की दवाई 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है। लेकिन इसे डालने का तरीका अलग है। मैं आपको बताऊं क्या तरीका है। वो हमने अपना एक नया तरीका खोजा है। हमें किसी वैज्ञानिक ने नहीं बताया, हमने अपना किया, अनुभव किया। तो हम जैसे एक तरफ से इसको दवाई डाल के ले जाते हैं, दोबारा हमें उसी लाइन में वापस आना है, फिर दवाई डालते हुए। वजह, किसी के पत्ते ऐसे घूमे होते हुए हैं, किसी के पत्ते उल्टे होते हैं। तो अगर एक तरफ से डालते जाएंगे तो अगर उसका मुंह उधर हुआ, उसमें कीड़े हुए, तो उसका संपर्क नहीं होगा दवाई से। तो इसलिए हमने एक विधि अपनी बनाई है, तो दोनों तरफ से एक बार जाना है, फिर उसमें उधर से उसी में आना है। मतलब दवा पढ़नी है तो पढ़नी है, छूटना नहीं चाहिए। चाहे विधि कैसी भी हो, बार बार जाए, चाहे 1000 बार जाए, हर पत्ता उसमें दवाई से सराबोर होना चाहिए। तो जैसे कि आपने अभी जो है 1 एकड़ करी है, 1 एकड़ का इसका जो है समय सीमा क्या होता है, कितने दिन की फसल? ये देखिए, अगर आज उसको जल्दी खुदाई करेंगे तो कम से कम 6 महीने लगेंगे। 6 महीने में? अगर पकाएंगे तो 8 महीने लगेंगे। पकाएंगे और जल्दी खुदाई का मतलब नहीं समझे। ये है, अगर सब्जी के लिए आप निकालना शुरू करेंगे तो 6 महीने बाद निकाल सकते हैं। अगर उसको पका के खोदना चाहते हैं, आगे बीज में प्रयोग करना चाहते हैं या पैदावार अच्छी लेना चाहते हैं तो 8 महीने लगेंगे। 8 महीने? 8 महीने। तो 8 महीने बाद भी बिक्री बराबर कंटिन्यू कभी-कभी ऐसा होता है, जैसे इस साल तो बहुत शॉर्टेज रही है, 8,000 रुपए क्विंटल बीज बिक गया और मेरे पास डिमांड आती रही, बीज मेरे पास नहीं था। मतलब है। तो भैया जो है कुछ लोग आपसे बात करना चाहेंगे, आप थोड़ा नंबर बोल दीजिए। जी, हमारा नंबर है 9005 28 31 54। 9005 28 28 31 31 54 54। 9005 28 54 31 31। 28 31 54। कोई नहीं, आप लोगों को जो नंबर है डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, आप लोग उस पे संपर्क करके चाहे तो वीजा की बुकिंग कर सकते हैं, चाहे तो अरबी की फसल के बारे में जानकारी भी ले सकते हैं। तो जैसे कि कोई एक और भी तरीका हो आपका, कोई जो आप राज छुपाए हो, वो भी थोड़ा बता डालो ताकि किसानों को करने में आसानी हो। देखिए ऐसा है, बहुत से किसान ये समझते हैं कि इसमें निराई गुड़ाई की बहुत मेहनत है, लेकिन हम लोग एक तरीका खोज निकाला है उसका। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसकी गड़ाई करने के बाद या रोपाई करने के बाद हम इसमें पानी लगाना स्टार्ट कर देते हैं। फिर ये इंतजार करते हैं कि हमारे खेत से बाहर एक आध पौधा जमीन से बाहर निकलने लगे। हाँ, उस समय क्या होता है,
तो जो घास होती है वो भी उगाती है और एक आध पौधा इसका निकलना शुरू हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, पेंडामेथिलिन पैराक्वाइट दोनों मिला के स्प्रे करते हैं। तो उससे क्या होता है, पैराक्वाइट ये अपना ये करती है कि वो जमी हुई फसल जो जमते हैं पौधे उसको नष्ट कर देती है, और पेंडामेथिलिन ये काम करती है कि आगे दूसरी फसल को, घास की फसल को जमने नहीं देती है। तो वहीं से हम लोग खरपतवार से बिल्कुल नियंत्रित हो जाते हैं। अच्छा, इसके लिए कोई खास विशेषता, खास तरीके से खेत तैयार करना पड़ता क्या? इसके लिए बस 1-2 जुताई करने के बाद जिसमें आलू की मशीन चल जाए, बस खेत तैयार है। जिससे आलू की बुवाई होती है वैसे? उसी से एक खाना छोड़ करके आलू में हर एक प्रत्येक खाने में डाला जाता है, इसको एक खाना छोड़ करके डाल दिया जाता है। आलू से आधा बीज लगता है। अगर वो 8 कट्टे लगता है बीघा भरे में, तो ये 4 कट्टे लगेगा। वो अगर 4 लगता है तो ये 2 कट्टे हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोग सुन रहे थे कि ये अरबी की खेती थी। अरबी की खेती लगभग जो है भैया आप कई सालों से करते आ रहे हैं? बहुत कम से कम हो गया 6-7 साल से। 6-7 साल से। आपको दिखाएं, देखो आलू बोने वाली मशीन से ये अरबी की खेती की गई है। जैसा कि आपको सामने दिख रहा होगा, ये जो है कुड़ी 2 दिख रही हैं और ये आपको कुड़ी दिख रही है। तो आलू की जो मशीन आती है उससे ही इसकी बुवाई की जाती है। और अच्छा, इसमें जो है जैसे कि अभी एक ये पत्ता दिख रहा है, आपको थोड़ा मैं बताऊं, ये जो है ये पत्ता जो दिख रहा है ये वाला, ये गिर गया है, पीला हो गया है। थोड़ा पास से आके दिखाइए, ये देखिए, इसकी क्या वजह होती है? ये पुराने पत्ते जो हैं वो नीचे से सूखते रहेंगे, खत्म होते रहेंगे, नए पत्ते निकलते रहेंगे। अच्छा, पुराने पुराने पत्ते सूखते रहेंगे, रिजेक्ट हो जाते हैं और नए आते रहते हैं। जैसे कि और ये भी समस्या ही होती है। ये देखो आप, ये तो अभी जो हमारे यहाँ ओलावृष्टि हो गई थी जी, आंधी पानी और ओला ये सब था, उसका ये सुराख है। अच्छा, आज से लगभग 10-15 दिन पहले की बात है ये। 15 दिन पहले। तो ये आप लोग देख पा रहे हो, ये अरबी की खेती है और अरबी की खेती करके आप लोग जो है 1 एकड़ में, इधर आइए भैया, 1 एकड़ में जैसे आपने कितना मुनाफा बताया था? 1 एकड़ में सामान्य तौर पिछली साल तो मैंने जो बताया था उससे काफी आगे गया। लगभग आधा हो गया था। आधा नहीं तो कम से कम मान लीजिए, तो हमने बताया उसको 60 मान लीजिए और 30% और मिला के तो इस साल 1.5 गुना। क्या अनुमान लगा रहे हैं 1 एकड़ का कितना फायदा है? इस साल तो 1 एकड़ का हम लोग 3 लाख लगा रहे हैं कम से कम। पिछले साल तो मैंने 2 ही लाख बताया था, लेकिन हम लोग पा गए थे 3 लाख। 3 लाख। कारण मैंने 20 किलो का एवरेज लगाया था और मार्केट वैल्यू मिली थी हम लोग 25 से लेके 35 रुपए तक। 35 रुपए तक, मतलब महंगा था अरबी। तो ये जो है गोल वाली है लंबी वाली? ये गोल। एक लंबे वाली आती है थोड़ा, वो तो ये देसी है। वो उसको तो कांदू नाम से जानते हैं बंगाली जात से, वो अलग होता है। देसी अरबी है साहब, है? हाँ, ये देसी है। ये देसी अरबी है। तो आप लोग अगर 1 एकड़ में अरबी की खेती करते हैं तो मान के चलिएगा 2.5 लाख रुपए से लेके 3 लाख रुपए तक का मुनाफा आराम से कमा सकते हैं और कोई खास किसी प्रकार की केयर करने की जरूरत नहीं है। हालांकि देखिए, आप जितनी अच्छी केयर करेंगे उतना अच्छा उत्पादन ले लेंगे, लेकिन कोई खास नहीं है कि भाई यार इसके लिए अलग से करना पड़ेगा, अलग से। जैसे कि आप ये एक पौधा देख रहे हैं, इसमें एक पौधे में कितना वजन निकला है? इसमें निकलेगा 1 किलो कम से कम। एक पौधे में कम से कम 1 किलो। अगर इसको हम 8 महीने बाद खोदेंगे तो 1.5 से 2 किलो। 1.5 से 2 किलो होता है। तो ये आप लोग जो है अरबी की खेती का जो है सिस्टम देख रहे थे कि अरबी की खेती किस तरीके से की जा सकती है। तो आप लोग इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हो, आपके क्षेत्र में अरबी को क्या बोलते हैं, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बाद बाकी अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं भाई जो दोबारा वीडियो बनाऊंगा उसमें बता दूंगा। अदरवाइज भाई का नंबर आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, आप उस पर भी संपर्क करके भाई से जानकारी ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।